अब हमारा चौथा अध्याय शुरू होता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग भगवद गीता। अथ चतुर्थो अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास संयोग। योग परंपरा भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता भक्त लक्षण भगवत स्वरूप। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावानहमव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अघ योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हो तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत् परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्न्यवव्यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वात्माधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चामे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल
धर्म को स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। इसीलिए जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तापसा पूता मद भगवमागताः। इस श्लोक का अर्थ है, पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मा प्रबहन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुर्वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांगः छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक का अर्थ है, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक का अर्थ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं गात्वा कृतं कर्म पुरवैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। इस श्लोक का अर्थ है, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किमं कर्म किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हायपि बोद्धवयं च विकर्मणः अकर्मण्यस्य बोद्धवयं गहना कर्मणो गतिः।
इस श्लोक का अर्थ है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि चाकर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु युक्तः कृतस्न कर्म कृत। इस श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्मता भाव, नैराश्य सुख, यज्ञ की व्याख्या, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तामहु पंडितम बुधा। इस श्लोक का अर्थ है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तयत्वा कर्म फल संज्ञम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। इस श्लोक का अर्थ है, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वात त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा तयक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्न प्रोति किलिबिषम। इस श्लोक का अर्थ है, जिसका अंतकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावा सिद्ध चाकृत्वापि न विधत्यते। इस श्लोक का अर्थ है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संज्ञस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस श्लोक का अर्थ है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। ब्रह्मा पर्णम ब्रह्मा हवीर ब्राह्मग्रो ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मोवतेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। इस श्लोक का अर्थ है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्मा हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा हैं तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप भी क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा ज्ञानावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति। इस श्लोक का अर्थ है, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन
पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नुषि जुहाति शब्दादि विषयान्य इंद्रियाग्नुषि जुहाति। इस श्लोक का अर्थ है, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगानो जुहति ज्ञानदीपते। इस श्लोक का अर्थ है, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी ना चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्था परे स्वधा यज्ञान यज्ञांश यतयः संशिता व्रताः। इस श्लोक का अर्थ है, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने दूसरे ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वधाय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आपने जुहाति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणाय परायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वे अप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। इस श्लोक का अर्थ है, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्तस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सतम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान् सर्वनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस श्लोक का अर्थ है, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ज्ञान की महिमा श्रेयान् द्रव्यमयाघ ज्ञागज्ज ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक का अर्थ है, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावयन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। त्वदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रशेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं
ज्ञानीनस्तवे दर्शिनः। इस श्लोक का अर्थ है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रच्छस्यत्यमन्यथो मयि। इस श्लोक का अर्थ है, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापे भय सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानपल्वेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोरग्निर्भस्मा सत्कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सत्कुरुते तथा। इस श्लोक का अर्थ है, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्व स्वयं योग संसिद्धः कालेनेनात्मनि विन्दन्तिः। इस श्लोक का अर्थ है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावाल्भते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छित। इस श्लोक का अर्थ है, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्रति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। अज्ञस्य श्रच्छधानस्य संशयात्मा विनिश्यति नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। इस श्लोक का अर्थ है, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक न परलोक है और न सुख है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सन्निसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय। इस श्लोक का अर्थ है, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं हतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम
तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता शूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुराध्यायः। अब हमारा श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसे दिव्य ज्ञान भी कहते हैं, यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।